औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 67, पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 16 चल रहा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का कल जिक्र चला और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तारुफ और इब्तिदाई दो तीन आयतें बयान हुई थी। आखिरी जो आयत में बात हुई थी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि या हूद, हम आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं और झूठा समझ रहे हैं। तो उसके जवाब में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या कौमी लैसा बी सफ़ाहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये बात भी चली, वलाकिन रसूल मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं अल्लाह के तरफ से रब्बुल आलमीन की तरफ से, तमाम जहानों के पालने वालों की तरफ से तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। जहाँ तक बात चली, देखते हैं आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आगे फरमाया, बल्लिगु रसालाति रब्बी वाना लकुम नासिखुन अमीन, और मेरा मिशन और मेरा मकसद ये है और मुझे यहाँ भेजने का मकसद ये है अल्लाह तबारक व तआला का कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाऊँ, अपने रब का पैगाम वाज़े और साफ साफ पहुँचा दूँ, और ये मेरा मिशन है। और अना लकुम नासिखुन, और मैं तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ और नसीहत कर रहा हूँ, और अमीन, और मैं अमानतदार हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह की तरफ से अमानत दी गई है मुझे और मैं तुम्हारा अमीन हूँ, यानी कि तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो अमानत रखी है मेरे पास, वो मेरे पास मौजूद है और वो मैं आपको बताए जा रहा हूँ और उसकी तबलीग करने आया हूँ। अगली बात हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, सारे पैगम्बर कमोबेश यही कहते आ रहे हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपनी कौम से कि या कौमी, ऐ मेरी कौम, अवा आजिबतुम अन जाकुम ज़िक्रुन मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम, क्या तुम्हें ये बात तहज्जुब लग रही है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही में से एक बंदे का इंतखाब किया जिस पर उसने अपनी नसीहत नाजल की, और वो नसीहत वही नाजल की, यानी कि तुम्हारे रब ने। तुम्हें ये बात अजीब लग रही है, ऐ मेरी कौम, क्या तुम्हें ये बात अजीब लग रही है कि तुम्हारे रब ने तुम्ही में से, तुम्ही जैसे एक बंदे का इंतखाब किया और वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नसीहत उस पर नाजल होती है और वो तुम तक पहुँचाए। क्या ये बात तुम्हें अजीब लग रही है? यानी ये कि अगर तुम्हारे लिए कोई फरिश्ता आता या कोई और आता अजनबी, तो क्या तुम्हें अजीब ना लगता और तुम उसकी बात मान लेते? और मैं तुम्हारे ही अंदर से, तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे ही जैसा खड़ा होकर तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम मेरी तरफ आया और मैं तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, तो तुम्हें इस बात पे ताज्जुब है कि हमारे जैसा हम ही में से, हमारे ख़ानदान में से कैसे उठ के हमें नसीहत कर रहा है? क्या ये बात तुम्हें बुरी लग रही है? लियुनज़िरकुम, अल्लाह ताला ने इंतखाब किया तुम्ही में से तुम्हारे जैसे बंदे का, ताकि वो तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम पहुँचाए और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराए और तुम्हें गुनाहों से बचने की तलकीन करे और सही रास्ते की रहनुमाई करे तुम्हें। ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है। वज़्कुरू, ऐ मेरी कौम, तुम याद करो। क्या याद करो? अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो। ऐ मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान याद करो। अब देखते क्या एहसान, जाअला खुलफा मिन बादी कौम नूहिन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुम्हें मुंतखब किया और तुम्हें खलीफा बनाया। तुम्हें ये स्टेटस और ये रुतबा दिया कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत अरसा गुजर गया था, कोई पैगम्बर नहीं आया था, और हूद अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर का इंतखाब किया और अपना खलीफा और नायब मुंतखब किया हूद अलैहिस्सलाम को। और हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये बावर करवाना चाह रहे हैं, ये बात कह के कि ये तुम्हारे लिए स्टेटस की और फ़ख्र की बात है कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद अब तक कोई और खलीफा और कोई पैगम्बर ज़मीन पर नहीं आया, और तुम यानी कौम आद पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत बड़ा एहसान किया कि उसने कौम आद में हूद अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक पैगम्बर भेजकर बहुत बड़ा एहसान किया और एक स्टेटस दिया और खलीफा मुंतखब किया इस कौम में से। और कौम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात होनी चाहिए थी कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत अरसे बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इंतखाब किया और इस कौम में नबी भेजा। लेकिन कौम ने इस स्टेटस को, इस फ़ख्र को नहीं माना और उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को झूठा और बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी नबूवत और के काबिल समझा, उन्हें स्टेटस के काबिल समझा और उनमें खलीफा मुंतखब किया
वो इसका शुक्र अदा करते और जितना भी करते कम था, लेकिन उन्होंने उसकी ना सिर्फ नाकदरी की बल्कि इस तरह के अल्फाज नूह अलैहिस्सलाम के लिए कहे कि जो नाकाबिले बर्दाश्त थे कि तू बेवकूफ़ लग रहा हमें, तू झूठ बोल रहा है अल्लाह तबारक व तआला पर और हम तुझे नहीं मानते और तू अपनी तरफ से बातें कर रहा है, ये अल्लाह का पैगाम हो ही नहीं सकता। वज़ादकुम फिल खल्क़ि व बस्ता, और ये भी दूसरा स्टेटस ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो तुम्हें नूह के बाद तुम्हें नबूवत के काबिल समझा, तुम्हें इस स्टेटस के काबिल समझा, तुम्हें खलीफा बनाया कौम। दूसरा ये कि तुम्हें हर चीज़ में कुशादगी और खुशहाली दी और ज़ादकुम फिल खल्क़ बस्ता, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तादाद में बहुत बड़ी तादाद दी और बस्ता हर किस्म की हर चीज़ की खुशहाली और कुशादगी तुम्हारे नसीब में कर दी। नूह अलैहिस्सलाम के बाद किसी कौम के नसीब में ये चीज़ें नहीं हुई थी। फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि, होना तो ये चाहिए था। हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपनी कौम को कि इतनी बड़ी नेमतों के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए था। अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों का, यानी कि तुम्हें खलीफा बनाया गया, तुम्हारी कौम में खलीफा का इंतखाब किया गया और तुम्हारी कौम में नबी आया और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के लिए चुना और तुम्हें हर किस्म की तादाद में और खुशहाली में और आसूदगी में बहुत कुशादगी दी और फैला दिया तुम्हें दुनिया में बहुत ज़्यादा, हर तरह से आसानी कर दी। और होना ये चाहिए था कि अल्लाह फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि, अल्लाह की इन नेमतों को याद करते तुम और हमेशा उसकी शुक्रगुजारी में रहते कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इन नेमतों के लिए मुंतखब किया। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब रहते, अगर ये करते कामयाब रहते या अजाब से छुटकारा होता तुम्हारा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो और ये बहुत बड़ी नाफरमानी और बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाशुक्री, अल्लाह की नाशुक्री है जो तुम कर रहे हो। ये हूद अलैहिस्सलाम की अपने कौम से मुज़ाकरात हैं। आगे कौम हूद अलैहिस्सलाम की कौम कह रही है अजीतना लिनाबुदल्लाह वहदहू, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है हूद कि तू हमें रास्ता दिखाए, तू हमें सिखाए या तू हमें एक तरफ उस तरफ लेके जाए कि हम एक माबूद की इबादत करें, एक अल्लाह की इबादत करें। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि हम इतनी बड़ी कौम और इतनी ज़्यादा तादाद में हैं और हमें तो बुला किस तरफ रहा है कि हम अपने व नज़रा माँ काना या अबुदू आबाउना, और हम जिन इतने महबूदों के हमारे बाप दादा पूजा पाठ कर रहे थे, इतने महबूदों को हमारे बाप दादा अगर इबादत में लगे हुए थे, हम उन सारे महबूदों को छोड़ के तेरे कहने पर एक महबूद की इबादत कर दें, इसीलिए हम तुझे बेवकूफ़ कहते हैं। ये हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, इतने महबूदों को छोड़कर जिनको हमारे बाप दादा पूजते थे, हम तेरे कहने पे तेरे एक महबूद की इबादत शुरू कर दें, तू बेवकूफ़ है। फ़ातिना बिमा ताइदुना, हम तो ये मानने वाले नहीं हैं। हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि हम तेरी बात मानने वाले नहीं हैं, तेरे कहने पर अपने बाप दादा के माबूदों को तर्क करके तेरे माबूद को पूजने वाले नहीं हैं। और अगर तू चैलेंज कर रहा हमें तो ले आ, जिस अजाब से तू डराता है हमें वो ले आ। अगर तू सच्चा है तो हम पे बरसा दे, आसमान से अजाब नाजल कर दे अजाब और हमें तबाह बर्बाद कर दे, हम तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। ये हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया। काला, हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये डायलॉग है। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़द वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसन व ग़ज़ब, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर नाजुल हो के रहेगा, डन हो गया है और लाजम हो गया है कि तुम पर अजाब आए। किसका? रिज, नापाकी या पलीदी का और गंदगी का और अल्लाह की नाफरमानी का, और गज़ब अल्लाह का नाजिल होगा। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने चैलेंज का जवाब दे दिया अपनी कौम को। हूद अलैहिस्सलाम कौम को ये जवाब कतई ना देते अगर हूद अलैहिस्सलाम की कौम खुद हूद अलैहिस्सलाम को से मांगती ना कि तू अजाब हम पर नाजिल कर दे। अगली बात हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अतुजादिलूननी, क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो फी अस्मा सम्मयतुमूहा, ऐसे महबूदों के बारे में जिनके नाम तक तुमने खुद रखे हैं, अंतुम व आबाउकुम, तुमने रखे हैं या तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं, यानी कि उनके नाम तक तुमने खुद डिसाइड किए हुए हैं और उनकी इबादत कर रहे हो और उनके कहने पे उस माबूद को छोड़ रहे हो जिसने ज़मीन आसमान को तख्लीक किया,
जिसने तुम्हें तख्लीक किया, जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को परवरिश किया, पाला पोसा, जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को नबूवत से नवाजा, और उस महबूद की को छोड़ के तुम ऐसे महबूदों के बारे में झगड़ा कर रहे हो मुझसे जिनके नाम भी तुमने खुद डिसाइड किए हुए हैं और जो तुम्हारे सामने खड़े होकर बात करने की ताकत और कुव्वत भी नहीं रखते। अंतुम आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, और ऐसे माबूदों की पूजा पाठ कर रहे हो और ऐसे माबूदों के बारे में मुझसे झगड़ा कर रहे हो जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई सनद, कोई प्रूफ, कोई दलील नाज़ल नहीं की, और उनको पूज रहे हो, उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, उनकी इबादत में लगे हुए हो, और जिस तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ उस तरफ तुम नहीं आ रहे हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब तुम पर लाजम हो गया है और वह अजाब तुम पर आके रहेगा। फ़ान जैना, ये यहाँ मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं और हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो जाते हैं। मायूस होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो लोग हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको लेके अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अनजैना वल्लज़ीना माअहू बिरहमतिन मिन्ना, हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको मैंने अपनी ख़ास रहमत के साथ उन लोगों से निजात दे दी और उस अजाब से निजात दे दी। और हूद अलैहिस्सलाम वो बस्ती अपने मानने वालों को लेके वो बस्ती छोड़ जाते हैं, और वो बस्ती जब छोड़ जाते हैं हूद अलैहिस्सलाम फरमाया कि और जाते हुए ये कह के जाते हैं फ़न ताज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंताज़िरीन, तुम भी इंतज़ार करो अजाब का और मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं भी इंतज़ार करूँगा। ये कहते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तू इस बस्ती से निकल जा और जो तेरे मानने वाले, जो तुझ पर ईमान लाने वाले हैं उनको लेके निकल जा। सो फरमाया कि अनजैना हूद वल्लज़ीना माअहू बिरहमतिन मिन्ना, मैंने हूद अलैहिस्सलाम और जो उन पर ईमान लाए थे उनको निजात दे दी अजाब से। और फिर क़ताना दाबर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मोमिनीन, और फिर जो लोग मेरी आयात का इनकार कर रहे थे उनको ना सिर्फ निस्तो नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा कि मैंने उनको जड़ से काट दिया, उनका नामो निशान ही नहीं छोड़ा, उनकी और नस्ल में से कोई अब दोबारा नहीं आया। और इसलिए इनकार की वजह से कि उन्होंने मेरी आयात का इनकार किया और मेरी आयात का मजाक उड़ाया और हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ कहा, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ना सिर्फ मैंने उनको अजाब में मुब्तला किया बल्कि उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। और पीछे जिक्र हुआ है कि उन पर अजाब कौन सा आया था। अजाब उन पर पहले बादल नमोदार खुश्क साली हुई और खुश्क साली के बाद बादल नमोदार हुए 3 साल बाद, और वो लोग बादल समझ के उसके नीचे आ खड़े हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बादल को आंधी और तूफ़ान में बदल दिया। 8 दिन और 7 रातें वो आंधी मुसलसल चलती रही और उसने ज़मीन की सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया और इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया। इवन के बिलों में छुपे हुए इंसानों को, घरों में छुपे हुए इंसानों को उस हवा ने, उस आंधी ने बाहर निकाल फेंका। और फिर वो जो बादल नज़र आ रहे थे वो उन पर आसमान से चिंगारियों की तरह, आग के शोलों की तरह बरसे और उनकी इंसान, हवान, जानवर जितने भी कुछ था सारा को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद कर दिया। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शार्ट सा किस्सा जो मेरे सामने था, मैंने आपके सामने बयान किया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।